गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राज्यसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो एक न्यूज़ है हमारे पास, इम्पोर्टेंट है, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, देश देशांतर के अंदर एफडीआई के बारे में बात की गई है जो पूरी तरह से बैन किया गया है, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, ग्लोबल सप्लाई चेन के बारे में डिस्कस किया गया है द बिग पिक्चर के अंदर, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास, यहाँ पर आप देख सकते हो आज अर्थ डे है। आज नहीं, एक्चुअल में कल था। तो 1969 से यूनेस्को की सम्मेलन में 1977 से मनाया था। 1969 में अडॉप्ट हुआ और 1970 से अर्थ डे मनाना शुरू कर दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल पहले चाइना वाला डिस्कस करेंगे, फिर यहाँ पर ग्लोबल सप्लाई चेन के बारे में। चाइना मतलब असल में एफडीआई के बारे में 26 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है भारत में चाइना का। टिकटॉक जैसी कंपनीज बहुत बड़ा प्रभुत्व जमा चुका है, आपको पता है। चाइना गलत उपयोग कर सकता है हमारे सिक्योरिटी का। जूम ऑफ गवर्नमेंट ने कहा है कि इसका यूज नहीं कीजिए। चाइना को किस तरह से रोका जाए, तो अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि 7 देश से जो हमारे भारत का जो बॉर्डर लगता है, भारत ने कहा है यहाँ से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती बिना आदेश का। गवर्नमेंट से आपको आदेश लेना होगा, ऑर्डर लेना होगा। हालांकि ये भारत का ही स्टेप नहीं है, फ्रांस हो, इटली हो, स्पेन हो, इन सब ने भी उठाया है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है कि ग्रीनफील्ड ऑपरेशन को तो चलाया जा सकता था, क्योंकि इसमें एफडीआई हो सकता था आए, क्योंकि अभी वैसे भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। नेक्स्ट यहाँ पर कैश फ्लो नहीं है, तो ये सारी बातें कही जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल जो है हुआन से जो पैंडेमिक डिजीज़ आया है और ग्लोबल सप्लाई चेन किस तरह से बाधित हुआ है। अब देखो, इसके इतिहास के दौर में थोड़ा सा जाया जाए तो आपको याद आएगा 1985 के आसपास हम लोग का क्या था। यूएसए वगैरह क्या करता था, कंपनी जो है मैन्युफैक्चर करता था, ऑपरेशन यहीं होता था और रॉ मटेरियल मंगाते थे, मतलब ये ऐसा ही हुआ करता था। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ को ज़रूरत क्या पड़ी, तो सस्ते लेबर की ज़रूरत पड़ी। दूसरा यहाँ पर जो है और रॉ मटेरियल बहुत महंगा पड़ता था, तो इन्होंने दूसरी अप्रोच अपनाई। तो 1985 के बाद क्या हुआ, कंपनी अलग अलग जगह बननी हो गई। जैसे चाइना का भारत में इन्वेस्टमेंट होने लग गया, यूएसए चाइना में कंपनी बनाने लग गया, भारत भी अपने हिसाब से मेडिकल के क्षेत्र में हो, डायग्नोसिस्ट के क्षेत्र में हो, जहाँ जो चीज़ उपलब्धता थी उसके अनुसार होता था। अब देखो यहाँ पर क्या है, सरकार टेक ओवर कर रही है कंपनी। पहले सस्ता सोचते थे, अब इस तरह की घटनाएं होती थी। अब यहाँ पर क्या हुआ, भारत के संदर्भ में 1990 के बाद हमने क्या किया, लिबरलाइजेशन किया। क्यों किया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा और लाइसेंस राज को हमने ख़त्म किया। लेबर लॉज यहाँ पर डाइल्यूट हुई, थोड़ी सी नुकसान हुआ, थोड़ा सा भारत को थोड़ा सा नुकसान भी हुआ, और फ़ायदा तो आपको पता ही है। लोगों को निकाला भी जा सकता है। यहाँ पर पहले सरकार को पता होता था कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है पहले सरकार को, लेकिन यहाँ पर पता नहीं होता है, तो थोड़ा सा नुकसान हुआ है। तो ग्लोबल सप्लाई चेन में इस पैंडेमिक डिजीज़ को किस तरह से बढ़ाया जाए, कंप्लीटली डिस्टर्ब वन वायरस के कारण वर्ल्ड डिपेंडेंसी ऑन अदर कंट्रीज, बेसिक नेसेसिटीज विल इंकरेज कंट्रीज ऑन सेल्फ सफिशिएंट लॉन्ग टर्म। हिट ऑन ग्लोबलाइजेशन को पूरी तरह से इफेक्ट किया। प्राइस बढ़ा है, कार्गो प्राइस बढ़ा है, इंक्रीज 30% यूएस टू चाइना मुंबई पोर्ट फर्मिगेशन फॉर शिपमेंट एंड द कॉस्ट। ग्लोबल ट्रेड आईएमएफ ने कहा है 13% तक गिर चुका है। चैलेंजेस क्या है, डिमांड एंड सप्लाई बहुत लोअर है। व्हिच सेक्टर ऑन फोकस द फर्स्ट, ट्रांसपोर्ट और प्रोडक्शन, किस पे फोकस किया जाए, बहुत बड़ी दुविधा आप कह सकते हो, या फिर चैलेंजेस आप कह सकते हो। मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन कम टुगेदर एंड सजेस्ट सम मेजर्स, कुछ मेजर्स सजेस्ट कर सकते हैं ये लोग। प्रोडक्शन फॉर डोमेस्टिक मार्केट फर्स्ट ऑल, मतलब तो डोमेस्टिक मार्केट को आगे बढ़ाने की जरूरत है। भारत के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, इंडिया एक बहुत बड़े साइज़ में जोग्राफिकल है, इंग्लिश स्पीकिंग पीपुल है और इंडस्ट्रियल हब्स है। यहाँ पर गुजरात रॉ मटेरियल वगैरह मिलता है। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टेड इन चाइना बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक सो नीड एफिशिएंट लेबर लॉज, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फिजिकल इंसेंटिव्स। रियलिटी, इंडिया इज़ नोन फॉर जेनरिक ड्रग्स के बारे में भारत को जाना जाता है। APIs फ्रॉम चाइना 3 months नॉट पॉसिबल टू बी सेल्फ सफिशिएंट सो लॉन्ग टर्म थिंकिंग, ये सारी बातें कही जाती हैं। नेक्स्ट, डोमेस्टिक सप्लाई चेन बाधित हो रहा है। देन सेंडिंग कार्गो फ्रॉम इंडिया टू थाईलैंड, हालांकि ज़रूरत के हिसाब से भेजा भी जा रहा है। पॉलिसी चेंजेस की ज़रूरत है। आइडेंटिफाइंग सेक्टर, जो डेली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। प्लान टू एंटर द ग्लोबल वैल्यू चेन में इंटर करने की ज़रूरत है। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स बनाने की ज़रूरत है। मार्केट
आवर सेल्व्स टू द वर्ल्ड की बात कही जाती है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।